नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। जॉन्सगंज क्षेत्र में 6 आंगनबाड़ी समूह द्वारा पोषण माह मनाया जा रहा है। यह पोषण माह 1 सितंबर से 30 सितंबर तक आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत आज अवधपुरी आंगनबाड़ी सेंटर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने पोषण युक्त भोजन की प्रदर्शनी लगाई, साथ ही संतुलित भोजन की जानकारी प्रदान की। डिशेज वगैरह का भी डिस्प्ले कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग ऐसी चीजें हैं जिनको हम भूलते जा रहे हैं। जॉन्सगंज क्षेत्र में 6 आंगनबाड़ी समूह द्वारा पोषण माह मनाया जा रहा है। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न प्रकार का पोषण युक्त भोजन बनाकर प्रदर्शनी लगाई। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण युक्त भोजन की जानकारी भी प्रदान की गई। आज यहाँ पोषण माह मना रहे हैं, जो सितंबर 1 से लेकर 30 तारीख तक बनाया जाता है। इसमें हम लोग समुदाय के लोगों को और आंगनवाड़ी पे मिलके हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें डिशेस वगैरह का भी डिस्प्ले कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम भूलते जा रहे हैं। ऐसी स्वस्थ चीज़ें जिनको खाने से हमारे शरीर को ज़रूरत है और जो हमें खानी चाहिए। काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो हम छोड़ते जा रहे हैं, या उन चीज़ों को हम बदल के पोषण से दूर करते जा रहे हैं। जैसे फाइबर, प्रोटीन जो हमारे शरीर को चाहिए, ये चीज़ें कम होती जा रही हैं। और प्रोटीन हमारे शरीर में क्या काम करता है लोगों को पता है, बट उस चीज़ को हम डाइट में नहीं ले रहे हैं। तो यही चीज़ हम समुदाय को बताने के लिए पोषण माह यहाँ बना रहे हैं। मैं खुशी परियोजना से पूजा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे वर्क में। जॉन्सगंज क्षेत्र में जितने भी आंगनवाड़ी, हमारे 6 सेंटर आंगनवाड़ी केंद्र चलते हैं। गड्डी माल्या, राजीव गांधी कॉलोनी, फर्स्ट सेकंड, अवधपुरी फर्स्ट सेकंड, नरसिंहपुरा। हम सभी ने मिलकर के आज अवधपुरी जो मिनी का सेंटर है, वहाँ पर पोषण माह के लिए जो बहुत सारे व्यंजन बनाए हैं, स्वच्छता की जानकारी समुदाय के लोगों को दी है। सभी ने अच्छा अपना यहाँ पर सहयोग दिया है। किस तरह के पोषण को खाना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियाँ और अंकुरित दालें। और हमारे यहाँ पर क्या स्वच्छता की जानकारी दी है कि हमें स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। यदि हम जितना ज़्यादा स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, हमारा शरीर भी उतना ही स्वस्थ बना रहेगा। इस साल महाराजा अग्रसेन की 5140वीं जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई जाएगी, जिसको लेकर अग्रसेन समाज के लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं इस बार 13 दिन तक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जैसा कि इस बार हम इतिहास में पहली बार हम 13 दिन के अग्रसेन जयंती महोत्सव कार्यक्रम मनाने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम हमारे कल सुबह 16 सितंबर से ध्वजारोहण के साथ प्रारंभ होंगे। इस साल महाराजा अग्रसेन की 5140वीं जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। पूर्व में यह कार्यक्रम 8 दिन के लिए आयोजित किया जाता था, लेकिन इस बार 13 दिन के लिए भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम का शुभारंभ 16 सितंबर से प्रारंभ होगा, जो कि 28 सितंबर तक चलेगा। वहीं 16 सितंबर से 19 सितंबर तक JLO ग्राउंड पर समाज के युवा, महिला, पुरुष टीमों के बीच मैच आयोजित किए जाएंगे। जानकारी के अनुसार मुख्य अतिथि सूरज नारायण गर्ग और लोकेश अग्रवाल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सबसे पहले तो मैं आज की पत्रकार वार्ता में महाराजा अग्रसेन महोत्सव समिति की ओर से सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि इस बार हम इतिहास में पहली बार हम 13 दिन के अग्रसेन जयंती महोत्सव कार्यक्रम मनाने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम हमारे कल सुबह 16 सितंबर से ध्वजारोहण के साथ प्रारंभ होंगे और इसी दिन कल से हमारे अग्रसेन प्रीमियर लीग के क्रिकेट मैच जो हमारे समाज की महिला और युवा टीम के बीच में खेले जाएंगे, ये भी कल से प्रारंभ हो जाएंगे और JLO ग्राउंड में ये खिलाए जा रहे हैं। इसके बाद 20 तारीख को हमारे शाम भजन संध्या का आयोजन नया बाजार चौपड़ में किया जाएगा। इसके बाद हमारे अन्य कार्यक्रमों में 21 तारीख को प्रातः युवाओं का जोश और उत्साह को देखते हुए हम वाहन रैली का निकालते हैं हर साल। इस बार भी वाहन रैली का आयोजन हमने 21 सितंबर को प्रातः 7:30 बजे सीताराम बाजार केसरगंज से प्रारंभ होकर और अग्रवाल स्कूल तक रहेगी, जिसमें हजारों की संख्या में युवा और महिलाएं और युवतियां भाग लेगी। शाम को हमारा एक म्यूजिकल हाउजी में प्रोग्राम रहेगा तंबोला का, समाज के मनोरंजन के लिए, जिसमें पूना से एक संदीप पंचावटकर करके म्यूजिक टीम है, वो आके अपने फिल्मी बॉलीवुड के जो गायक हैं उनके साथ यहाँ पे प्रस्तुति कर देगी। समाज के मनोरंजन के लिए उनको हाउजी का कार्यक्रम खिलाया जाएगा।
22 तारीख को हमारे सद्भावना मेला, जो हमारे समाज में आपसी मेल जो सद्भावना का मेला होता है, श्री अग्रसेन मेला, वह अग्रवाल स्कूल प्रांगण में आयोजित होगा। ये शाम को 7 बजे से आयोजित होगा, जिसमें कई स्टॉल्स वगैरह समाज के बंधु लगाते हैं, खाने पीने की, खेल्स की और मनोरंजन के कार्यक्रम हम स्टेज से वहाँ पे देते हैं। ये हमारा 22 तारीख को होगा। 23 तारीख को हमारे शाम को एक आनंद उत्सव का नया कार्यक्रम रखा है, जो कि बुद्धि प्रकाश, जो हमारे दादीज अंतर्राष्ट्रीय स्टेज कलाकार है, केकड़ी के और हास्य व्यंग के कवि भी है, उनकी तरफ से ये 23 तारीख का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है। महिला को उत्साह देखते हुए हम महिलाओं के लिए भी कार्यक्रम आयोजित करते हैं। तो महिला खेल कूद और महिला का कार्यक्रम खेल कूद प्रतियोगिता या महिलाओं के लिए करती है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाएं जोश के साथ भाग लेती है। ये 24 सितंबर को हमारे दोपहर को 2 बजे से अग्रवाल स्कूल प्रांगण में महिलाओं का कार्यक्रम होगा। और 24 सितंबर को शाम को हमारे इस बार गरबा और डांडिया रास का भी एक बड़ा कार्यक्रम हमने आयोजित किया है, जो हमारे भजन सम्राट विमल गर्ग जी के संयोजन में हो रहा है। और हमने बम्बई से इसके लिए एस बघेला पार्श्व गायक और चैताली जो है पार्श्व गायिका, जो फागुन पाठक की पार्टनर है बड़ौदा से, वो आएगी। और उसकी वजह से यहाँ पे डांडिया और गरबा का कार्यक्रम म्यूजिकल नाइट के साथ होगा, जो कि एक बहुत ही जोरदार कार्यक्रम होगा और उसमें सभी अपना उत्साह के साथ भाग लेंगे। 25 सितंबर को इस बार हमारे बहुत कार्यक्रम है, क्योंकि मांग बहुत ही, युवा वर्ग बहुत जुड़ा है, महिलाएं भी बहुत जुड़ी है, तो उनकी सबकी मांग को देखते हुए प्रातः 7 से 9 तो मस्ती की पाठशाला हमारी सुबह ही शुरू हो जाएगी। 7 से 9 जिसमें बच्चों को पुराने गेम्स वगैरह के तर्ज पे खिलाए जाएंगे। 9 बजे रक्तदान शिविर शुरू हो जाएगा पाठशाला सभा भवन के अंदर, और बच्चों के लिए कैरम व शतरंज प्रतियोगिता भी होगी। और उसी 25 तारीख को हमारे और भी कार्यक्रम होंगे, जिसमें महिलाओं के लिए खेल कूद सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं होती है, जिसमें हजारों की संख्या में महिलाएं भाग लेके इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाती है, प्रतियोगिता में इनाम जीतती है। और शाम को हमारे जो भगवान अग्रसेन जी का सर्किल है, अग्रसेन सर्किल, वहाँ महाआरती का आयोजन भी किया जाता है। और इसके साथ ड्राइंग व पेंटिंग प्रतियोगिता भी हम 23 तारीख को रखते हैं। तो 25 तारीख का ये सब कार्यक्रम रहेगा। काफ़ी व्यस्त प्रोग्राम सुबह से ले रात तक चलेंगे। 26 को हमारे महाराजा भगवान अग्रसेन जी को हम हमारा दिन समर्पित, हमारी भावनाएं समर्पित करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इस रूप में हम एक शोभा यात्रा जो हमारी एकम को निकलती है, ये शोभा यात्रा 26 सितंबर को, जो कि हमारा भगवान इष्ट देव के प्रति सबसे बड़ा श्रद्धा का केंद्र है, ये कार्यक्रम जुलूस लंबे चौड़े लवाजमे के साथ, उत्साह के साथ, बैंड बाजों के साथ, झांकियों के साथ, उसमें आपके केरल की झांकियाँ मुख्य आकर्षण है। एक कोई बात से हमने कुछ जो ढोल की तर्ज पे एक बड़ा भी बुलाया, बैंड बुलाया है। तो एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम जुलूस का हम निकालते हैं, जिसमें शाम दोपहर को सीताराम बाजार, ये रामदेव बलदेव धर्मशाला से प्रारंभ करते हैं और उसको यहाँ पे अग्रसेन नगर में जाके वो समाप्त होता है। विभिन्न बाजार, प्रमुख बाजार है, उनको कवर करते हैं और हजारों की संख्या में समाज के और समाज के बाहर के लोग नर नारी जुलूस का स्वागत करते हैं। इस बार भी हम जुलूस नए रूप में और एक नए जोश के साथ हम निकालेंगे। और 27 तारीख को सांस्कृतिक संध्या का हमारा कार्यक्रम होता है, जिसमें समाज के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। और इस दिन जो समाज के बच्चे जिन्होंने अपनी प्रतिभा के रूप में लोहा मनवाया पूरे देश में, जिन्होंने प्रोफेशनल डिग्रियाँ हासिल करी है या एजुकेशन सेंटर में 10th क्लास में, 12th में या MBBS में अच्छे मार्क्स, उसके नियमावली हमारी किताब में दी हुई है, उसके हिसाब से जो कार्यक्रम। तीर्थ नगरी पुष्कर में प्रसिद्ध मेला 31 अक्टूबर से 9 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसके चलते स्थानीय पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुट गया है, जिसको लेकर पुष्कर थाने के नवनियुक्त CI डॉक्टर रविश कुमार के नेतृत्व में पुष्कर थाने के जाब्ते ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पैदल मार्च के जरिए कस्बे की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। तीर्थ नगरी पुष्कर को धार्मिक और पर्यटन के लिहाज से काफी संवेदनशील इलाका माना जाता है। इस वर्ष पुष्कर का प्रसिद्ध मेला 31 अक्टूबर से 9 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसके चलते अब स्थानीय प्रशासन
पूरी तरीके से तैयारियों में जुट चुका है, जिसको लेकर बुधवार को पुलिस थाने के नवनियुक्त सीआई डॉक्टर रवीश कुमार के नेतृत्व में पुष्कर थाने के जाप्ते ने फ्लैग मार्च निकाला। यह फ्लैग मार्च कस्बे के रामधाम तिराहे से होते हुए कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए कपालेश्वर मंदिर तक पहुंचा। इस दौरान थाना प्रभारी डॉक्टर रवीश कुमार ने बताया कि अक्टूबर माह की शुरुआत से ही देशी विदेशी पर्यटकों के पुष्कर आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। वहीं पुष्कर मेले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुष्कर पुलिस ने पैदल मार्च के जरिए कस्बे की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। देखिए, आज कस्बा पुष्कर में पुलिस थाना पुष्कर की टीम के साथ हमने पैदल गश्त की, जिसमें लोखंडेश्वर तिराहे से हमने इसको स्टार्ट किया है और उसके बाद कपालेश्वर तक इसको पूरा किया हमने। बीच में पुष्कर जो ब्रह्मा मंदिर है उसमें भी इसको गार्ड को चेक की है और पूरे मार्केट का हमने पैदल मौका मुआयना किया है। और चूँकि नेक्स्ट मंथ में मेला भी आने वाला है, उसको दृष्टि को देखते हुए, उस संवेदनशीलता को देखते हुए हम लगातार गश्त कर रहे हैं और कस्बा पुष्कर में लगातार कानून व्यवस्था बनी रही, इसी तरीके बनी। पुष्कर के गौतम आश्रम में आज कलश यात्रा के साथ राष्ट्रीय संत डॉक्टर कृष्णानंद जी की भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भागवत जी और मंगल कलश की पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद भक्तों द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। जय पुष्कर राज की तीर्थ गुरु पुष्कर नगरी के अंदर श्राद्ध पक्ष के पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा गया है। तीर्थ नगरी पुष्कर के गौतम आश्रम में आज कलश यात्रा के साथ राष्ट्रीय संत डॉक्टर कृष्णानंद जी की भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। बता दें, सरोवर के वरा घाट पर कथा व्यास कृष्णानंद जी के सानिध्य में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भागवत जी और मंगल कलश की पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद संत कृष्णानंद जी की बग्गी पर विराजमान पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देते हुए कलश यात्रा में शामिल हुए। कलश यात्रा वरा घाट से शुरू होकर बाजार से होती हुई कथा स्थल गौतम आश्रम पर समाप्त हुई। जय पुष्कर राज की तीर्थ गुरु पुष्कर नगरी के अंदर श्राद्ध पक्ष के पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा गया है और आज कलश यात्रा के शुभारंभ के साथ भागवत पोथी की यात्रा से आज कलश यात्रा आरंभ हुई है। ये 7 दिन का दिव्य आयोजन सभी के पितरों के कल्याण के लिए, पितरों के मंगल के लिए रखा गया है। इनके आयोजक हैं हमारे चंदन नारायण जी पुष्कर के ही हैं और कथा का उद्देश्य यही है कि इस आध्यात्मिक क्षेत्र में लोग प्रवास करके अपनी आंतरिक आनंद की यात्रा का आरंभ करें, अपने पितरों को तर्पण दें और तीर्थ का सेवन। ये कलश यात्रा मुख्य बारह प्रधान घाट से आरंभ होकर के पुष्कर के विभिन्न मार्गों से होती हुई गौतम आश्रम आई और यहाँ पे इस समय एक विशेष कार्यक्रम और रहा कि ब्रजमंडल से हमारे ब्राह्मण लोग पधारे हैं जो सैस्वर कंठस्थ। शहर के कृष्णगंज थाना पुलिस ने विशेष अभियान के तहत देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार युवक लोहा खान का रहने वाला है, जिसने सेल्फी लेने के लिए आगरा से देसी कट्टा खरीदा था। शहर के कृष्णगंज थाना पुलिस ने विशेष अभियान के तहत देसी कट्टे के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार युवक लोहा खान का रहने वाला है, जिसे मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। ये पीएचक्यू द्वारा विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है फायर आर्म्स जो अवैध हैं लोगों के पास उनके लिए। इसके ऊपर थाना टीम और डीएसटी टीम के साथ मिलकर डीएसटी की सूचना पर कार्यवाही की गई है। यह लोहा खान का रहने वाला है सैयद अफजल अली, जिसके पास हमें ये कट्टा मिला है अवैध जो हथियार है, इसके पास कोई लाइसेंस नहीं है और एक कारतूस मिला है। अभी तफ्तीश करना इसके अंदर बचा है, हम कर रहे हैं, जारी है। बस जो इसके अभी तक इसने हमें जो बताया है इसका एक्सप्लेनेशन वो सेटिस्फैक्टरी। लंबे समय से शहर में चल रही वाहन चोरी की घटना को लेकर अजमेर एसपी द्वारा टीम गठित कर वाहन चोरों पर शिकंजा कसा गया। इस दौरान कृष्णगंज थाने ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को 7 वाहनों के साथ गिरफ्तार कर लिया। एक मोटरसाइकिल है मेरी तो तीरथ
7 वाहन जो हैं वो 2 मुलजिम के साथ पकड़े हैं। लंबे समय से शहर में चल रही वाहन चोरी की घटना को लेकर अजमेर एसपी द्वारा टीम गठित कर वाहन चोरों पर शिकंजा कसा गया। इस दौरान कृष्णगंज थाने ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को 7 वाहनों के साथ गिरफ्तार किया है, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। काफ़ी लंबे समय से अजमेर में जो वाहन चोरी की घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए स्पेशल टीम गठित की गई थी, जिसके अंदर थाना पुलिस और डीएसटी टीम जो है उन्होंने सम्मिलित रूप से एसपी साहब के निर्देशन में, एडिशनल एसपी साहब की गाइडेंस में काम किया। इसके अंदर हमें कल जो बड़ी सफलता मिली उसमें हमने 7 वाहन जो हैं वो 2 मुलजिम के साथ पकड़े हैं। 2 मुलजिम दोनों ही परबत से नागौर के रहने वाले हैं। एक है जब्बार जिनकी उम्र 22 वर्ष है जिसकी उम्र, और एक है गोविंद गुर्जर, वो भी 22 वर्ष का है। जो 7 वाहन पकड़े हैं उसके अंदर से 4 कृष्णगंज थाने के हैं और 3 कोतवाली थाने के आइडेंटिफाई हुए। जी हाँ, इनके खिलाफ काफी मुकदमे दर्ज हैं। पहले 2 मुकदमे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामनगर के छात्र व उसके माता पिता स्कूल की प्रधानाचार्य से टीसी देने के मामले में कैंसिलेशन के लिए गुहार लगा रहे हैं। इस मामले पर प्रधानाचार्य द्वारा टीसी के एवज में 305 रुपए की डिमांड रख दी गई। इससे परेशान अभिभावकों ने डीओ अनिल गुप्ता से बात कर मामले पर शीघ्र कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। मेरा बेटा 10वीं क्लास में पढ़ता था। अभी स्कूल में कुछ झगड़े हो गए 2-3 बच्चों के खिलाफ, तो मैडम ने इसको डांटा और पीटा और बोल रहा था कि यहाँ से अपने टीसी दूंगी, अपने माँ बाप को बुलाओ। 7 बजे से बुला लिया, 7 बजे के बाद में 9:30 बजे हमारे को बुलाया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामनगर का छात्र व उसके माता पिता स्कूल के प्रधानाचार्य से टीसी लेने के मामले में कैंसिलेशन के लिए गुहार लगा रहे हैं। मामला 20 अगस्त का है, जब 2 छात्रों में किसी बात को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें छात्र भरत सबलानिया के सर पर चोट आई। घटना के समय विद्यालय में कोई भी अध्यापक अध्यापिका मौजूद नहीं थे, जिसके बाद घटना का पता लगने पर प्रधानाचार्य ने टीसी देने का फरमान जारी कर दिया। वहीं जब प्रधानाचार्य के समक्ष छात्र भरत के माता पिता ने अपना पक्ष रखना चाहा, तो प्रधानाचार्य ने अभिभावकों के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसके 2 दिन के पश्चात माता पिता जब टीसी लेने स्कूल गए तो टीसी देने के एवज में 305 रुपए की डिमांड रख दी गई। वहीं इस संबंध में डीओ अनिल गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में नहीं है। साथ ही कहा कि वह जल्द ही इस मामले की जानकारी लेकर चर्चा करेंगे। मेरा बेटा 10वीं क्लास में पढ़ता था। अभी स्कूल में कुछ झगड़े हो गए 2-3 बच्चों के खिलाफ, तो मैडम ने इसको डांटा और पीटा और बोल रहा था कि यहाँ से अपने टीसी दूंगी, अपने माँ बाप को बुलाओ। 7 बजे से बुला लिया, 7 बजे के बाद में 9:30 बजे हमारे को बुलाया। और बच्चे की आँख सूजी हुई थी बहुत ही, और खून बह रहा था, फिर भी उसके दया नहीं आई। और 9:30 बजे आके मैंने बोला कि मैडम क्या हुआ, कि आपके बच्चे की टीसी लेके चले जाओ, हमें कोई ये ऐसे आतंकवादी बच्चे नहीं चाहिए हमारे को, नहीं तो माहौल बिगड़ जाएगा स्कूल को। और ऐसा हो गया, आपके बेटे को भेज दिया, आतंकवादी को भेज दिया माने। और मैं मौजूद ही नहीं थी, हम भी घर पे, और मेरे बेटे को भेजा। तो क्या आप क्यों नहीं आए? तो मैंने बोला मेरी बेटी एक और सीरियस थी, उसमें टाइफाइड वगैरह डेंगू ये हुआ, तो क्या आपके रामायण कथा नहीं सुनना चाहते हैं और आप बाहर निकल जाओगे स्कूल से। वो सबको यही कह रहे हो, ये टीसी तो काटो। 20 तारीख को बोल दिया कि लेके जाओ। हाँ 305 रुपये बोला था, 305 रुपये। फिर मैंने बोला मैडम आप टीसी आप दे रहे हो, मैं नहीं ले रही हूँ। और आपसे मैंने माफ़ी भी मांग ली, बच्चे की गलती नहीं है, तो फिर भी मैं माफ़ी मांग रही हूँ कि मेरे बच्चे की गलती नहीं है, और गलती भी है तो मैं माफ़ी मांग के आप इसको लो। अरे आप साल बर्बाद मत करो आप। उसके बावजूद 305 रुपये दो, टीसी दूंगी, नहीं तो नहीं है कि टीसी। फिर मैंने बोला कि मैं गरीब घर की हूँ, मेरा एक जीव कमाने वाला 6 जीव बैठे बैठे खाने वाले हैं। मैडम आप इस चीज़ को तो माफ़ करोगे? नहीं कि मैं माफ़ नहीं करूँगी, आप तो 305 रुपये दोगे जब भी मैं टीसी काटूंगी क्या, ये बोल के। और फिर मैं निकल के परेशान हो के, मेरा ये देख लो मेरा बीपी लो हो गया। मेरे को जैसे बोलती हूँ तो मेरे को घबराहट बहुत ज़्यादा होती है। फिर प्रभुदयाल, ये मेरा बच्चा है जो इस सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ता है। ये 20 तारीख के दिन स्कूल आया था, तो इन बच्चों में कोई बात को लेके कहासुनी हो गई, जिसमें मेरे बच्चे के सर पे लगी। तो यहाँ पे ना तो कोई स्कूल के अंदर टीचर इसको कहीं लेकर के गया, ना हमारे को कोई खबर करी। सामने जिसने मारा उसके घर वालों तक को इन्होंने मैडम ने यहाँ पे बुला के रखा। जब हम घर पे नहीं थे तो हमने मेरे बड़े लड़के को भेजा वहाँ पे स्कूल में कि जाके पता कर बेटा कितने लगी है छोटे भाई के तेरे। जब वो यहाँ आया तो उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोला गया। उसको कहने के बाद में भी दरवाज़ा प्रशासन ने, ना मैडम ने, कोई भी था, जो भी थे 1-2 जने, उन्होंने किसी ने खोला नहीं। बोलते स्टाफ नहीं था यहाँ पे। जब स्टाफ नहीं था तो उस स्कूल के उस टाइम में या तो शनिवार का दिन था,
बिना बैग के नोवेल डे के बुलाते हैं, तो उस दिन या तो जल्दी छुट्टी करनी चाहिए या फिर स्टाफ अगर यहाँ पे अवेलेबल हो। फिर उसके बाद में मेरे बच्चे को यहाँ से टाँके लगाने के लिए भी छोटे बच्चे ही लेकर के गए और टाँके लगवा करके वापस इसको घर भेज दिया। उसके बाद में हम आए दूसरे दिन तो मैडम ने इसको 2 घंटे तक हमारे को 9:30 बजे फ़ोन करा, जबकि ये 7 बजे स्कूल लगती है। उसके बाद में बच्चे को यहाँ पे खड़ा रखा, दूसरे बच्चों ने ही फ़ोन करा, उस टाइम में भी उनसे फ़ोन कराया। मैडम ने किसी ने हमारे को फ़ोन नहीं करा, ना आज के पहले कभी कुछ मेरे बच्चे ने इस स्कूल में लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं करा। उसके बाद में भी इसको टीसी देने के लिए मैडम कह रही है। हमने मैडम से सॉरी भी मांग ली कि मैडम इसकी गलती नहीं है, तो भी हम सॉरी मांगते हैं, हम लिख करके देने को तैयार है। ये बच्चा आपका ही है, हमारा नहीं है। ये आपका स्टूडेंट है तो ये आपका भी बच्चा है। आप एक बार तो हमारे को नहीं, आज तक मैडम ने कोई नोटिस नहीं दिया, जबकि हम हर 15 दिन के अंदर स्कूल के अंदर आते हैं। मेरी वाइफ अनुकंपा नियुक्ति को लेकर एक बेटी कई दिनों से महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रही है। जानकारी के अनुसार स्वर्गीय राजेंद्र कुमार शर्मा की कोरोना काल में मृत्यु हो गई थी, जिनकी अनुकंपा नियुक्ति को लेकर परिजनों द्वारा कई दिनों से धरना दिया जा रहा है। विद्यालय में 30 साल से उनकी जॉब थी और 30 साल के पश्चात जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके स्तर पर हमारे को नियुक्ति नहीं दी जा रही है। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर एक बेटी कई दिनों से महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रही है। जानकारी के अनुसार स्वर्गीय राजेंद्र कुमार शर्मा की कोरोना काल में मृत्यु हो गई थी, जिनकी अनुकंपा नियुक्ति को लेकर परिजनों द्वारा कई दिनों से धरना दिया जा रहा है, लेकिन प्रशासन द्वारा अनुकंपा नियुक्ति देने से मना कर दिया गया है। हमारे फादर यहाँ महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय में 30 साल से उनकी जॉब थी और 30 साल के पश्चात जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके स्तर पे हमारे को नियुक्ति नहीं दी जा रही है। यहाँ पर हमारे को हर टाइम मना कर दिया जाता है, बहाने बनाया जाता है। कभी यहाँ पे वो सीटें नहीं है, कभी रजिस्ट्रार नहीं होता, कभी बीसी नहीं होता। 2-2.5 साल से तो रजिस्ट्रार सस्पेंड था यहाँ से। फिर हम कहाँ जाए सर? हमारे को कौन है देने वाला घर पे? आपके फादर साहब की कब डेथ हुई? हमारे फादर साहब की कोरोना काल में डेथ हुई थी 2020 में। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पे थे। हमारे को यही बोला जा रहा है कि आपको है ना यहाँ पे अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जाएगी। हमारे को यहाँ पे आज 20 दिन हो गए धरने पे बैठे हुए। अगर जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी ना तब तक हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। नहीं दिया ना कोई आकर संभालता है। यहाँ पे धूप में हमारा टेंट तक हटा दिया गया है। अभी 15 दिन पहले हमारे टेंट लगे हुए थे और आधी रात को हमारा टेंट हटा दिया गया है यहाँ से। ना हमारे को पंखे की सुविधा दे रहे, ना पानी पीने देते। और इतनी दरिद्रता तो कौन करेगा यहाँ से बता। और तरह की धमकियाँ देते हैं, तरह की धमकियाँ देते हैं कि पुलिस प्रशासन से आपको उठवा दिया जाएगा। तो फिर हम और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज। शुद्ध पानी के लिए कई वर्षों से गारंटी का साथी, 20 वर्षों से आपकी सेवा के लिए विश्वसनीय नाम श्री मार्केटिंग दे रहा है 15 सितंबर से 24 अक्टूबर तक वाटर प्यूरिफायर और आरओ सिस्टम पर 40% तक का डिस्काउंट। इन शानदार ऑफर्स का जल्द फायदा उठाने के लिए संपर्क करें श्री मार्केटिंग स्टीफन चौराहा, वैशाली नगर, अजमेर 9829072724। बेल एंड पॉपअप प्रस्तुत करता है दिवाली गाला एग्जीबिशन। दिनांक 1 to 2 अक्टूबर 2022। स्थान होटल मानसिंह पैलेस अजमेर। समय सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक। तो तुरंत बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें 9928081230, 7728019100, 9599038637। 20 वर्षों से आपकी सेवा के लिए विश्वसनीय नाम श्री मार्केटिंग ला रहा है 15 सितंबर से 24 अक्टूबर तक के लिए बेमिसाल डील, जहां आपको मिलेंगे एक चिमनी के साथ 5 फ्री ऑफर, जिसमें 4 बर्नर का चूल्हा, जूसर, मिक्सर ग्राइंडर, लाइफ टाइम वारंटी, इंस्टॉलेशन फ्री, साथ ही होम डिलीवरी जैसे शानदार ऑफर। इन ऑफर्स का जल्द फायदा उठाने के लिए संपर्क करें श्री मार्केटिंग स्टीफन चौराहा, वैशाली नगर, अजमेर 9829072724। त्योहारों के सीजन में 20 वर्षों से आपकी सेवा के लिए विश्वसनीय नाम श्री मार्केटिंग ला रहा है माँ एक्सचेंज ऑफर। 15 सितंबर से 24 अक्टूबर तक के लिए आपको मिलेंगे पुराने चूल्हों के बदले 40% तक का डिस्काउंट। इन ऑफर का भरपूर फायदा उठाने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मार्केटिंग स्टीफन चौराहा, वैशाली नगर, अजमेर 9829072724।